हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने चैनल में जिसका नाम है सफ़र ज़िंदगी का। तो चलिए आज जो बघर के चावल आते हैं उसके आज हम पापड़ बनाने जा रहे हैं, जो कि हर जगह व्रत के समय खाए जाते हैं कि और वो जो व्रत के चावल के आज हमने पापड़ बनाए हैं उसको कई जगह पर बघर भी बोला जाता है या फिर समा का चावल भी बोला जाता है या फिर कई जगह पर उसको वरई भी बोला जाता है। तो उसी बघर के आज हमने ये पापड़ बनाए हैं। तो पापड़ बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सादी सिंपल रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर की है। तो आज हम यहाँ पर दो तरीके के पापड़ बना कर दिखाएंगे आपको, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत डिफरेंट स्टाइल में मैंने आपको पापड़ बना कर दिखाया है। तो देखिएगा हमारे जो पापड़ है तेल में जाकर किस तरह से फूलते हैं। बहुत ही अच्छे से यहाँ पर हमारे जो पापड़े हो गए। तो आप भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और खाने में भी ये पापड़ बहुत ही अच्छे लगते हैं और इसको आप 2 साल भी रखेंगे तो भी ये पापड़ जो है ख़राब नहीं होते हैं। तो चलिए यहाँ पर रेसिपी को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखिएगा ये बघर आती है तो इसको हमने लिया है। तो देख सकते हैं आप, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। तो इसको व्रत के चावल भी कहते हैं या फिर बघर भी कहते हैं या फिर वरई भी कहते हैं कई जगह पर। तो इसको हमने लिया है। तो इसको हमने 1 घंटे पहले ही उसको हमने भिगो दिया था। तो ये देखिए इस तरह से फूल गई। तो इसको ज़्यादा देर भिगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो भिगो दीजिएगा, नहीं तो 1 घंटा काफ़ी है उसके लिए। तो चलिए उसको हम सब पानी निकाल कर उसको अच्छी तरह से पीस लेते हैं। उसको हमें पानी डालकर पीसना है ताकि हमारे जो पापड़ है वो अच्छे से बनने चाहिए। और उसका हमें बहुत ही फाइन सा ऐसा पेस्ट करना है और बाकी की जो भी चीज़ें हैं हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। और मैं आपको यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, और अगर पहले से सब्सक्राइब किया है तो आपका मन से धन्यवाद। तो देखिएगा यहाँ पर हमने जो बघर है उसको हमने डाल दिया है। तो उसको हम पीस लेते हैं। थोड़ा सा ही पानी मैंने यहाँ पर डाला है तो उसको हम अच्छी तरह से पीस लेना है। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमने इस तरह से उसको पीस लिया है, बिल्कुल फाइन ऐसा आटे जैसा पेस्ट हमने यहाँ पर किया है। तो चलिए इसको जो भी बाकी का सामान है उसको हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने साबुदाना लिया है, ये भिगोया हुआ साबुदाना है। तो ये दिखेगा इस तरह से। तो इसको हमने 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको भिगो कर लिया था। तो उसको हम इसके अंदर डाल देंगे और उसको भी अच्छी तरह से यहाँ पर पीस लेंगे ताकि वो भी अच्छी तरह से पीसने चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर हमने जिस कटोरी से साबुदाना लिया था उसी कटोरी से हमने यहाँ पर व्रत के चावल लिए थे। तो ये देखिएगा उसको हम अच्छी तरह से यहाँ पर पीस लिया है और ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है हमें, पहले ही हमने यहाँ पर पानी डाल दिया था। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने बहुत सा फाइन सा ऐसा पेस्ट किया है। तो इसको हमने अच्छी तरह से पीस लिया है। और एक चीज़ हम यहाँ पर डालने वाले हैं तो उसको भी हम यहाँ पर डाल देते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर डालेंगे तो पापड़ हमारे खस्ता बनेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने कच्चे आलू को यहाँ पर उसके छिलके उतार लिए हैं और उसको भी पानी में रखा था थोड़ी देर के लिए। तो उसको हम यहाँ पर इसके साथ अच्छे डालकर उसको भी अच्छी तरह से पीस लेंगे और उसको अभी हमें अच्छी तरह से पेस्ट करना है। तो चलिए इसको भी हम अच्छी तरह से पीस लेते हैं। फाइन सा पेस्ट हमने यहाँ पर कर लिया है। तो देख सकते हैं इतने। तो हमें यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा पानी यहाँ पर हमने डाल दिया था। तो हमने यहाँ पर पहले भिगोया हुआ था तो इसलिए हमें यहाँ पर ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो ये देखिएगा इस तरह का हमने उसको पीस लिया है। तो चलिए इसको पकाने के लिए रख देते हैं। पहले हमने ये देखिएगा यहाँ पर हमने पानी को अच्छी तरह से बॉयल होने दिया है। तो यहाँ पर हमने 2 कटोरी पानी का यहाँ पर पहले से उबालने के लिए रख दिया था। जिस कटोरी से हमने साबुदाना लिया था उसी कटोरी से हमने यहाँ पर 2 कटोरी पानी दिया है और 1 कटोरी हमने पीसने के लिए डाला था। तो यहाँ पर हमारा 3 कटोरी पानी यहाँ पर टोटल हो चुका है। तो उसको हम अच्छी तरह से उबालाया है और उसमें हमने स्वाद अनुसार नमक डाला है। तो ये देखिएगा एक हाथ से हम यहाँ पर चम्मच से हिलाएंगे और एक हाथ से हमने जो भी आटा डाला है तो उसको हम एक तरह से हिलाएंगे ताकि हमारा जो आटा है वो अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए, उसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए। इस बात का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। और जो भी पानी हम इसमें बाद में ऐड करेंगे वो हमें गर्म पानी का ही यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो ये देखिएगा साइड पर हमने एक दूसरे गैस पर हमने एक बर्तन में पानी रख दिया है गर्म करने के लिए। तो यहाँ पर हमने पूरे 1 कटोरी पानी डाला है। तो यहाँ पर हमारा 4 कटोरी टोटल पानी हो चुका है। तो उसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर उसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे। और ये पापड़ बनाना बहुत ही आसान है, तो इसको ज़रूर बना कर देखिएगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने और 2 कटोरी पानी डाला है। तो यहाँ पर हमारा 5-6 कटोरी पानी हो चुका है टोटल। तो देखिए उसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपने मिश्रण कितना लिया है, चावल कितने लिए, साबुदाना कितना लिया है, उसके ऊपर आपका जो पानी है वो डिपेंड करता है। तो जिस कटोरी से हमने आटा लिया था, चावल लिए थे या साबुदाना लिया था, उसी कटोरी से हमें पानी को माप लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने और पानी का इस्तेमाल कर हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो हमें पहले से पानी गर्म करने के लिए रखना पड़ता है।
तो देखिएगा इस तरह सा गाढ़ा सा हो गया है और वो पकना भी शुरू हो चुका है। पकने के बाद उसका कलर भी बहुत चेंज हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने पूरे 2 कटोरी पानी यहाँ पर डाला है। तो यहाँ पर हमारा 7 से 8 कटोरी यहाँ पर पानी हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर हम उसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और उसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे। तो यहाँ पर हमें गर्म पानी का ही इस्तेमाल करना है, इस बात का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए उसको अच्छी तरह से उबाल आने लगा है और मिश्रण भी हमारा अच्छा सा गाढ़ा हो चुका है। तो इसको हम लगातार हिलाते हुए इसको हम ऐसे ही पका लेंगे ताकि उसमें लम्स ना बने। और उसको पकने के में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट में हमारा जो पूरा बैटर है वो अच्छे से पक जाता है। अगर आपने इसको अच्छे से नहीं पकाया तो आपकी जो पापड़ है सूखने के बाद टूट सकते हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से ही पकाइएगा। तो ये देखिएगा हमारा जो आटा है उसके ऊपर एक चमक आ चुकी है और वो ट्रांसपेरेंट ऐसा हमारा जो आटा है वो हो चुका है। तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो हम 1 कटोरी और पानी इसमें मिलाएंगे। तो ये देखिए 1 कटोरी हमने यहाँ पर और पानी मिला लिया ताकि हमारा जो बैटर है वो अच्छी तरह से पक सके और पतला हो सके। तो यहाँ पर हमें टोटल 8 से 9 कटोरी पानी हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। 3 कटोरी के लिए हमें यहाँ पर 8 कटोरी पानी लगा है। 1 कटोरी उड़द के चावल थे, 1 कटोरी साबूदाना था और 1 कटोरी आलू थे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर टोटल 10 कटोरी पानी का इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया है। तो इसके बाद हमें यहाँ पर पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसमें हमने सिर्फ स्वाद अनुसार नमक डाला है। नमक आप पापड़ करते वक्त कम ही डालेगा ताकि हमारे जो पापड़ है सूखने के बाद कम हो जाते हैं, तो ज़्यादा वो नमकीन ना हो, इसलिए हम यहाँ पर पानी नमक का इस्तेमाल कम कीजिएगा। तो ये देखिएगा इसको भी अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। तो उसको भी हम तुरंत ही पापड़ बनाएंगे। उसको हम 1 मिनट तक के लिए उसको हम और पकाएंगे और उसको हम तुरंत ही पापड़ बनाएंगे। उबाल भी यहाँ पर अच्छी तरह से आया है। अच्छे से उबाल आने के बाद उसको हम 1 मिनट तक उसको अच्छे से पका लेंगे ताकि हमारा जो आटा है वो अच्छे से पकता है, तो हमारे जो पापड़ है वो भी अच्छे होते हैं। तो ये देखिए उसमें एक भी लम्स नहीं बना है और हमारा जो आटा है वो भी ट्रांसपेरेंट यहाँ पर हो चुका है। तो चलिए उसके हम तुरंत ही पापड़ बनाएंगे। तो देख सकते हैं हमारे यहाँ पर कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर उसको उबाल आ चुका है। तो चलिए इसको हम पापड़ बनाने के लिए ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आटे को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर हमने कॉटन का कपड़ा डाला है और उसके ऊपर हमने पॉलीथीन डाला है और आटे को हमें थोड़ी देर ठंडा होने देना है, गुनगुना होने देना है। उसके बाद ही हम उसके पापड़ बनाएंगे। 10 से 15 मिनट तक की हमने उसको ठंडा करने दिया है और उसके बाद ही हमने यहाँ पर पापड़ बनाने के लिए लिया है। तो ये देखिएगा इस तरह से हम छोटे छोटे मीडियम साइज़ के पापड़ यहाँ पर बना लेंगे। ज़्यादा बड़े भी नहीं और ज़्यादा पतले भी नहीं। अगर ज़्यादा पतले पापड़ आप बनाएंगे तो आपके पापड़ हैं जो टूट जाएंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा पतले ना डालिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर हमने मीडियम साइज़ के इस तरह से पापड़ डालेंगे और उसको आप पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं या धूप में भी सुखा सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। अगर आपके यहाँ पर धूप नहीं आती तो भी आप इसको पंखे के नीचे आप इसको 2 दिन सुखा सकते हैं। और अगर धूप आती है तो कड़क धूप में आप इसको 1 से 2 दिन तक इसको सुखा लीजिएगा। पर आप इसको साल भर तक के लिए उसको स्टोर करने वाले हैं तो 1 से 1.5 घंटे के लिए आप इसको धूप में ज़रूर सुखाइएगा। अगर आपके यहाँ पर धूप आती भी नहीं तो खिड़की में कहीं भी जगह पर जिस जगह पर धूप आती है तो उस जगह पर उसको रख दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने उसको अपने सारे पापड़ यहाँ पर डाल दिए हैं। तो उसको हम इसी तरह से उसको सूखने देते हैं और सूखने के बाद मैं आपको पापड़ दिखाऊंगी कि हमारे जो पापड़ है किस तरह के हुए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो पापड़ है बहुत ही ट्रांसपेरेंट ऐसे हो चुके हैं। तो कलर भी उसका बहुत ही अच्छा सा आया है। तो देख सकते हैं कितने पीले पीले यहाँ पर हमारे जो पापड़ है ट्रांसपेरेंट ऐसे हमारे पापड़ हो चुके हैं। ज़्यादा बड़े भी नहीं और ज़्यादा छोटे भी नहीं, इस तरह के मीडियम साइज़ के आपने पापड़ बनाए हैं। और ये जो पापड़ है फूलने के बाद बड़े होते हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ के यहाँ पर बना लिए हैं। तो चलिए मैं आपको इसको फ्राई कर भी दिखाती हूँ। खाने में बहुत ही टेस्टी हमारे जो ये पापड़ हैं लगते हैं। तो ये देखिएगा बहुत ही कड़क ऐसे हमारे जो पापड़ है अच्छे से हो चुके हैं। एक भी पापड़ यहाँ पर हमारा जो है टूटा नहीं है क्योंकि हमने उसको अच्छे से तरह से पका लिया था। तो ये देखिए यहाँ पर हमने तेल को भी अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। आप कौन से भी पापड़ को फ्राई कीजिएगा तेल को हमें यहाँ पर अच्छी तरह से गर्म होने देना है। अगर आपने तेल को अच्छी तरह से गर्म नहीं होने दिया तो आपके जो पापड़ है वो अच्छी तरह से फूलेंगे नहीं। तो इस बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ये देखिएगा दूसरा भी पापड़ हमने यहाँ पर डाल दिया है तो उसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर निकाल लेंगे। और भी 2-4 पापड़ हम आपको यहाँ पर फ्राई कर दिखाते हैं।
और आपको मैं पापड़ भी तोड़ कर दिखाऊंगी कि हमारे जो पापड़ है कितने खस्ता हुए हैं। चाहे तो आप यहाँ पर लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अगर आपके यहाँ पर व्रत के जीरे खाए जाते हैं तो आप यहाँ पर जीरे भी डाल सकते हैं। तो ये देखिएगा, इसको भी हमने यहाँ पर फ्राई कर लिया है। तो चलिए मैं आपको इसको तोड़ कर भी दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी से यहाँ पर हमारे वाइट दूध जैसे सफ़ेद यहाँ पर हमारे जो पापड़े बन चुके हैं। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से आपके ये पापड़ फूले हैं। और इन पापड़ को बनाने में हमें कोई भी टाइम नहीं लगता है। 20 से 25 मिनट में हमारे जो पापड़े, बहुत सारे पापड़े यहाँ पर बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिएगा, यहाँ पर हमने इतने सारे पापड़ को यहाँ पर फ्राई कर लिया है और बहुत ही हमारे जो पापड़े वो अच्छी तरह से यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं। और कलर भी इसका कितने अच्छे से आया है और हमारे जो पापड़े फूले भी अच्छी तरह से। तो देख सकते हैं कितने आसानी से हमने ये बगर के पापड़ बनाए हैं। तो इसको भी आप एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से हमारा पापड़े खस्ता बने हैं। तो ये देखिएगा, बहुत ही टेस्टी हमारे यहाँ पर पापड़ रेडी हो चुके हैं। और अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम व्रत वाले दूसरे पापड़ के लिए तैयार करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने साबूदाना के पापड़ बनाए हैं, पर ये पापड़ हमने बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में बनाए हैं। तो इसको भी आप ज़रूर बना कर देखिएगा। यहाँ पर हमने 2 बार साबूदाना को पका लिया था। तो 2 बार हमने किस तरह से पकाया है, इसकी वजह से हमारे जो साबूदाना के पापड़े दाने हैं बहुत ही मोतियों जैसे खिल कर आए हैं। तो देख सकते हैं आप कितने सुंदर हमारे यहाँ पर साबूदाना के जो दाने दिख रहे हैं मोतियों जैसे, बहुत ही खस्ता और यहाँ पर कुरकुरे हमारे जो पापड़े बनकर तैयार हुए। तो चलिए इसकी भी हम शुरुआत करते हैं रेसिपी को। तो यहाँ पर हमने 2 बार साबूदाना को हमने उबाल लिया था। तो यहाँ पे ये भी पापड़ हमारे बहुत ही अच्छी तरह से फूलते हैं और इसको पकाने के लिए भी कोई भी टाइम नहीं लगता है। जो हम अलग तरीके से पापड़ बनाते हैं हर बार तरह, तो इसकी बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में आज हमने ये पापड़ बनाकर दिखाए। तो अगर आपने इस तरह के पापड़ नहीं बनाए तो आप एक बार इस तरह के पापड़ ज़रूर बनाकर देखिएगा। तो ये देखिएगा, हमारे जो पापड़ हैं तेल में जाकर कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर फूलते हैं। तो जैसे इसमें हमने यहाँ इस पापड़ में लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। तो देख सकते हैं हमने इसमें आलू डाला है। तो आलू भी किस तरह से यहाँ पर दिख रहा है फ्राई होने के बाद। बहुत ही टेस्टी से यहाँ पर हमारे जो पापड़े बनकर तैयार होते हैं। तो देखिएगा, तेल में जाकर बहुत ही अच्छे से यहाँ पर हमारे जो पापड़े फूल चुके हैं और बहुत ही आसान तरीके से हमने आपके साथ रेसिपी शेयर की। तो चलिए, यहाँ पर हमने 2 आलू ले लिए हैं। 2 आलू को हम यहाँ पर अच्छी तरह से छील लेंगे और छीलने के बाद उसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने उसको छील लिया है। छीलने के बाद उसके हमने यहाँ पर कद्दूकस कर लेना है ताकि वो बड़े बड़े यहाँ पर हमें लच्छे चाहिए। तो अगर आपने छोटे ऐसे बनाए तो हमारे जो लच्छे पकने के बाद वो दिखते नहीं है। तो यहाँ पर हमें बड़े वाले ग्राइंडर से भी हमें यहाँ पर बड़े बड़े लच्छे यहाँ पर बनाने हैं। तो देख सकते हैं कितने हमने यहाँ पर बड़ा वाला ग्राइंडर यहाँ पर लिया है, ग्रेटर लिया है। तो ये देखिएगा, इस तरह से हमने 2 आलू सिर्फ हमने यहाँ पर लिए हैं। तो यहाँ पर हमने इतने सारे लच्छे यहाँ पर हमारे तैयार हुए हैं और इसको हम 4-5 पानी से अच्छी तरह से धो देंगे ताकि हमारे जो पापड़े बहुत ही अच्छे से बनने चाहिए। तो यहाँ पर हमने पानी को पहले से उबालने के लिए रख दिया है। तो पानी क्यों रखा है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिएगा, यहाँ पर हमने साबूदाना लिया है। साबूदाना को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद इसको हम रात भर के लिए हम इसको ऐसे भीगने के लिए छोड़ देंगे। और हमने इसमें उबलता हुआ पानी डाला है। तो उबलता हुआ पानी हमने क्यों डाला है ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो उसी उबलते हुए पानी में हमें अपना जो साबूदाना है हमने उसको अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद जो भी हमने पानी उबाल लिया था तो उसके ऊपर हम उबलता हुआ पानी जो है उसको डाल लेंगे। और ये पानी डालने की वजह से क्या होता है कि जो हमारे जो पापड़ है बहुत ही अच्छे से फूलते हैं और खाने में बहुत ही खस्ता लगते हैं और हमारे जो साबूदाना है डबल से ट्रिपल हो जाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो साबूदाना के दाने बड़े 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 हुए हैं और यहाँ पर हमारा जो साबूदाना है वो आधी तरह से पक ही चुका है। तो देख सकते हैं कितना ट्रांसपेरेंट हमारा यहाँ पर साबूदाना दिख रहा है। तो चलिए हम उसके पापड़ बना लेते हैं। तो इसको हम एक बार और पकाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसको 2 बार पका कर हमने ये पापड़ बनाए। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने उसको हमारे जो लच्छे थे इसको भी हमने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद इसको हमने पानी में ही रखना है ताकि वो लाल काले ना पड़े। तो ये देखिएगा, इस तरह से बड़े बड़े लच्छे हमने यहाँ पर काट लिए थे। तो चलिए इसको हम पापड़ बनाने के लिए ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई ली है। यहाँ पर हमें बड़े कढ़ाई का ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम पहले पानी माप लेते हैं। तो ये देखिएगा,
1 कटोरी, जिस कटोरी से हमने साबुदाना लिया था उसी कटोरी से हम यहाँ पर पानी माप लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1.5 कटोरी पानी का पहले इस्तेमाल किया है। बाद में जो भी पानी लगेगा हम उसको बाद में डालेंगे। पानी को भी यहाँ पर अच्छी तरह से उबाल आ चुका है, तो उस पर हम स्वाद अनुसार यहाँ पर हम नमक डालते हैं। तो ये देखिए, नमक का इस्तेमाल पहले कम ही कीजिएगा ताकि हमारे जो पापड़े सूखने के बाद कम हो जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे जो पापड़ी वो भी अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं। पानी को भी यहाँ पर अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। और जो भी हमने साबुदाना पका कर लिया था, जो हमने रात भर के लिए भिगो कर रखा था उबलते हुए पानी में, तो वो भी अच्छी तरह से यहाँ पर रख दिया है, तो डाल दिया है। तो चलिए उसको हम एक बार और पका लेते हैं। पकाने के लिए क्या होता है कि जो हमारा साबुदाना है बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है और बहुत ही बड़ा बड़ा खिल कर आता है जब भी हम इसको फ्राई करते हैं। तो चलिए इसको हम अच्छी तरह से उसको पका लेते हैं। अगर हमें इसके पानी की ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें बाद में पानी को ऐड करेंगे। तो ये देखिएगा, हमारा जो साबुदाना है थोड़ा थोड़ा पकने लगा है और ट्रांसपेरेंट ऐसा दिखने लगा है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी हमने यहाँ पर गर्म कर लिया था, तो यहाँ पर हमने फिर से 1 कटोरी पानी डाला है। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको अच्छे से पका लेंगे। हमें उसको लगातार हिलाते रहना है ताकि हमारा जो बैटर है वो तले से चिपके ना। और आप कौन से भी पापड़ बनाएंगे तो यहाँ पर भारी वाले बड़े बर्तन का ही इस्तेमाल कीजिएगा, तले वाला। जिसका भी तला बड़ा हो भारी हो उसका ही इस्तेमाल आप यहाँ पर कीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साबुदाना है वो अच्छी तरह से पकने लगा है। तो इसके अंदर हमने जो भी आलू के लच्छे लिए थे उसको हम डाल देंगे। हमें आलू के लच्छे जो पहले नहीं डालने हैं, अगर पहले हम डालेंगे तो वो बहुत ही पक जाएंगे और हमारे पापड़ में वो दिखेंगे नहीं अच्छी तरह से। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो साबुदाना है वो अच्छी तरह से ट्रांसफ़र हो चुका है। तो चलिए इसमें हम हमारे जो आलू के लच्छे हैं उसको हम डाल देते हैं। पानी हम बाद में कम ज़्यादा कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पर साबुदाना को अच्छी तरह से पका लेंगे और पकाने के बाद ही हम लच्छे का डाल रहे हैं। तो देख सकते हैं, तो इसको हमने अभी तक पानी में ही रखा था। तो सारे लच्छों को हम इसी साथ डालेंगे और उसमें हम उसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। और यहाँ पर हमें आलू को ज़्यादा पकाना नहीं है। अगर हम इसको ज़्यादा पकाएंगे तो हमारा जो आलू है पूरा पक जाएगा और वो हमारे जो पापड़ में है वो दिखेगा नहीं। तो यहाँ पर हमें उस बात का ध्यान रखना है। तो ये देखिएगा, उसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साबुदाना को हमने पहले से अच्छी तरह से पका लिया है, तो हमें यहाँ पर 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको पकाने के लिए। तो यहाँ पर हमें टोटल 15 से 16 मिनट लगते हैं पूरे साबुदाना को पकाने के लिए। तो देखिए, और थोड़ा सा पानी यहाँ पर हमने डाल दिया है। तो टोटल यहाँ पर समझ लीजिए कि हमें यहाँ पर 4 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है। जिस कटोरी से हमने साबुदाना लिया था उसी कटोरी से हमने यहाँ पर 4 कटोरी पानी लिया था। और भीगने के लिए हमने उसमें 1 कटोरी गर्म पानी डाला था उबलता हुआ। तो यहाँ पर हमारा टोटल 5 कटोरी पानी हो चुका है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने ऊपर से लाल मिर्च को काट दिया है, डाल दिया है। अगर आपको पसंद हो तो आप यहाँ पर हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो, आपके पसंद के अनुसार आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा बैटर है वो बहुत ही रेडी हो चुका है पापड़ बनाने के लिए। बहुत ही चमकदार ऐसा हमारा पापड़ का बैटर है वो हो चुका है, ट्रांसपेरेंट ऐसा दिखने लगा है। तो तुरंत ही हम इसके पापड़ बनाएंगे। तो इसको हम पहले थोड़ा ठंडा होने देंगे, ठंडा होने के बाद ही हम इसके पापड़ बनाएंगे। उसको हमें पहले गुनगुना होने देना है, उसके बाद हम उसके पापड़ बनाएंगे। तो देख सकते हैं हमारा जो साबुदाना है अच्छी तरह से पक चुका है यहाँ पर। तो ये देखिएगा, हमारा मिश्रण यहाँ पर ठंडा हो रहा है। तब तक मैंने यहाँ पर एक कपड़ा बिछाया है और बिछाए हुए कपड़े पर उसके ऊपर हमने यहाँ पर पॉलीथीन डाला है। अगर आप उसको डायरेक्ट कपड़े के ऊपर डालेंगे तो भी चलेगा। और मिश्रण को भी हमने यहाँ पर ठंडा कर लिया है, गुनगुना कर लिया है। उसके बाद ही हम उसके ऊपर पापड़ डाल रहे हैं। तो देखिएगा, ज़्यादा बड़े भी नहीं और ज़्यादा छोटे भी नहीं, मीडियम साइज़ के हम यहाँ पर पापड़ डाल रहे हैं। और पूरे पापड़ हम इसी तरह से डाल लेंगे और उसको 2 से 3 दिन के लिए हम यहाँ पर कड़क धूप में सुखाएंगे। अगर आपके यहाँ पर धूप नहीं आती है तो आप इसको पंखे के नीचे भी आप इसको सुखा सकते हैं। तो ये देखिएगा, इसको हमने डाल दिया है। ज़्यादा बड़ा भी नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं डालना है। आधा आधा चम्मच यहाँ पर हमने डाला है। और जो हमारे आलू के लच्छे हो तो देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से यहाँ पर दिख रहे हैं। तो चलिए, सभी पापड़ को हम इसी तरह से डाल लेंगे और सूखने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे जो पापड़ है सूखने के बाद कैसे लग रहे हैं। तो ये देखिएगा, हमारे जो पापड़ है हमने यहाँ पर डाल दिए हैं। इसी तरह से हमने सारे पापड़ बना लिए हैं। तो देख सकते हैं कितने आसानी से हमने यहाँ पर पापड़ बना लिए।
तो चलिए उसको हम अच्छी तरह से सूखने देते हैं। एक दिन हम इसको पंखे के नीचे सुखाएंगे और दूसरे दिन हम इसको धूप में सुखाएंगे। ज़्यादा बड़े भी नहीं और ज़्यादा छोटे भी नहीं, इस तरह से मीडियम साइज़ के हमने यहाँ पर पापड़ बना लिए हैं। पूरे पापड़ सूखने के लिए हमें यहाँ पर 1 से 2 दिन लग जाते हैं। तो चलिए हम इसको सुखा लेते हैं। तो सुखाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो पापड़े कुछ इस तरह के दिख रहे हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पर हमारे जो पापड़े बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर हो चुके हैं। तो उसको हमने पूरे एक दिन पंखे के नीचे सुखाया था और दूसरे दिन हमने उसको धूप में सुखाया था। तो चलिए मैं आपको इसको तल कर भी दिखाती हूँ। तलने के बाद ये पापड़ है जो भी बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर फूल कर आते हैं। अगर आपको इसको स्टोर करना है तो आप इसको अच्छी तरह से सुखा कर आप इसको पॉलीथीन बैग में डालकर एयर टाइट कंटेनर में आप इसको 2 से 3 साल भी रखेंगे तो भी हमारे जो पापड़ है वो ख़राब नहीं होते हैं। और साल में उसको एक बार धूप ज़रूर दिखाइएगा। तो ये दिखेगा बहुत सारे पापड़ मैं आपको यहाँ पर फ्राई कर दिखा रही हूँ और बाकी के पापड़ में हूँ आपको पास से भी दिखाऊंगी कि हमारे जो पापड़ है फूलने के बाद किस तरह से यहाँ पर दाने दाने उसको खिल कर आते हैं। तो देख सकते हैं हमारा साबुदाना है कितने अच्छी तरह से यहाँ पर फूल कर आए हैं, मोतियों के जैसे दिख रहे हैं। और सारे पापड़ मैं आपको यहाँ पर फ्राई कर दिखाती हूँ। और ये पापड़ ये बहुत ही अच्छी तरह से झटपट फ्राई हो जाते हैं। पर पापड़ फ्राई करते हो तो आपको यह बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो भी तेल है हमें उसको अच्छी तरह से गर्म करना है ताकि हमारे जो पापड़ है वो अच्छी तरह से फूलने चाहिए। तो देख सकते हैं हमारे जो पापड़ कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर फूल रहे हैं, लाल भी नहीं हुए और काले भी नहीं पड़े। जो भी आलू के लच्छे हमने डाले थे तो वो भी यहाँ पर अच्छी तरह से दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितने पास से मैंने आपको दिखाया है। तो इस तरह के पापड़ आप एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। चाहे तो आप यहाँ पर जीरा भी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर हरे कटी हुई जीरा का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। और पापड़ की बहुत सारी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, उसकी सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर आपने अभी तक देखी नहीं तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमने इतने सारे पापड़ बना लिए हैं। तो देख सकते हैं हमारे जो साबुदाना है कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर खिल कर आए है। और ये देखिएगा बहुत पास से मैंने आपको दिखाया है और बहुत ही अच्छे से जालीदार खस्ता और या कुरकुरे हमारे यहाँ पर पापड़ जो है बनकर तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिएगा जो हमारे आलू है वो आलू भी हमारे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से हमने उसको पका लिया था। तो पकाने के लिए हमें टोटल यहाँ पर 15 मिनट का इस्तेमाल टाइम लगा है। तो ये देखिएगा हमारा पापड़ जो है फ्राई करने के से पहले कितना था और फ्राई करने के बाद कितना बड़ा हो चुका है। तो डबल से ट्रिपल हमारे यहाँ पर पापड़ जो है हो चुका है। तो चलिए मैं इसको आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा इतने खस्ता यहाँ पर हमारे जो पापड़ है वो अच्छी तरह से हो चुके हैं। तो आप इस तरह के डबल बॉयलर साबुदाना कर आप इस तरह के पापड़ एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। तो देख सकते हैं। तो फ्रेंड ये थी आज के अपनी रेसिपी। अगर दोनों रेसिपी आपको पसंद आए तो अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।